अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशखती की क्लास में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपको हम आज सिखाएंगे दूसरे बाब का 9वां सबक। हम लिखते हैं दूसरा बाब। दूसरे बाब का नाम है दो हरफी अल्फाज। दो हरफी अल्फाज। इसका है सबक नंबर, दूसरे बाब का सबक नंबर 9। सबक नंबर 9 है आज। इस सबक नंबर 9 में हम सीखेंगे ये जो तोएं होती है, तोएं, ये मैं डबल लिखाई के साथ लिख रहा हूँ बड़ा कत करके। आप इस तरह ख़ुद भी मशक कर सकते हैं। असल में इंसान के जहन में किसी भी लफ्ज़ की तस्वीर हो तो वो कहीं से भी स्टार्ट लेके वो तस्वीर बना सकता है। तो आ बन गया। तो आ किस इसके खैर सिरे नहीं होते, इसी तरह एक ही तरह लिखा जाता है। अलबत्ता यहाँ पे नोक में आके नीचे फ़र्क पड़ जाता है। अभी मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। तो आ का जोड़ लगा के, तो आ का जोड़, ये हमारा उन्वान है। तो अलिफ तो, देख रहे हैं, तो बे तब, तो को बे के साथ जोड़ दिया। उसके बाद तो को जोड़ेंगे हम जीम के साथ। ये देखिए, ता का जोड़ जब जीम से लगाना है, किसी भी हरफ को जब जीम से जोड़ेंगे उसकी चूंच के ऊपर जोड़ेंगे, यानी अगले हिस्से के ऊपर जोड़ेंगे, सर के अगले हिस्से पे। इसके बाद हम लिख रहे हैं तो के साथ दाल, और दाल के पीछे जब भी हरफ जोड़ेंगे तो दाल की जो ओरिजिनल शक्ल है ये नहीं रहेगी। ये उस वक्त लिखी जाती है जब बिल्कुल अलग हो, इसके पीछे कोई हरफ ना जुड़े। लेकिन जैसे ही कोई हरफ जुड़ेगा तो वो रे की शक्ल इख्तियार कर देगा। लेकिन दाल को लकीर से नीचे नहीं उतारेंगे। इसके बाद रे हम इस तरह जोड़ेंगे, देख रहे हैं, नीचे को दुम की तरह, जैसे चूहे की दुम होती है, आहिस्ता आहिस्ता बारीक होती जाएगी। उसका तरीका है कि आप कलम को यूं जिस तरह मुड़ता है बारीकी की जानिब, नोक की जानिब मुड़ते चले जाएं और आखिर पे थोड़ा सा झटका दे के यूं छोड़ दें ताकि ये बारीक चूंच बन जाए, इसका आखिरी सिरा बारीक हो जाए। तो बाज़ लोग ये तवा के बाद भी दंदाना बनाते हैं। तवा का दंदाना तोहे का दंदाना नहीं होता। यूं आगे बढ़कर भी गुलाई नहीं होती, बिल्कुल इसके नीचे गुलाई आती है। ये जो तवा के ऊपर वाले टांके के साथ गुलाई शुरू हो जाती है, रे की नीचे की जानिब ढलान शुरू हो जाती है। इसके बाद लिखते हैं सीन। ज़ाहिर है सीन 3 लकीरों पे आती है और इसका दायरा नीचे उतरता है बुनियादी लकीर से, तो हमें स्टार्ट ऊपर से लेना पड़ता है। ये सौद, ये स्वाद हो गया। इसी के ऊपर नुक्ता डाल दें। ज़ा अगर लिखना हो तो ये नुक्ता यहाँ पर आना चाहिए। आइन, तो और आइन, आइन तो। अब इसी को हम नुक्ता ऊपर डालने का गान बन जाएगा। तो कोइन एक ही अंदाज है। फिर हम लिखेंगे फ़ा, फे भी कहते हैं उर्दू लहजे में। ये फे हो गया। फे को एक दफ़ा फिर सीख लें। फे को एक दफ़ा फिर सीख लें। ये
देखें, तो और फा हो गया, कॉफ, तो और कॉफ। अब देख रहे हैं कि एक हर्फ बार बार दोहराया जा रहा है। अगर कोई छोटा बच्चा या कोई ऐसा तालिब इल्म जो उर्दू ज़ुबान को नहीं जानता और हुरूफ तहज्जी को नहीं जानता, दीगर ममालिक के दीगर ज़बानों के बच्चे हैं, तो वो ये लेक्चर सुनते हुए गौर से देखते जाएं, तो उनको ये तोय का हरफ आसानी से याद हो जाएगा। और सारे सबक अगर खुशखती के वो सुने तो ये हुरूफ तहज्जी की अच्छी खासी पहचान हो जाएगी। तीसरे सबक में इंशाअल्लाह जब हम 3 हरफी लफ्ज़ लिखेंगे तो उस वक्त तलफ़ुज़ भी बेहतर होता जाएगा। इंशाअल्लाह तलफ़ुज़ भी सीखना शुरू कर देंगे। तो क़ाफ़, फ़िलहाल तो हम मुफ़रद आवाज़ें निकाल रहे हैं, तज तब करके लफ्ज़ नहीं बोल रहे, बल्कि मुक़त्तआत यानी तो क़ाफ़ काट काट के पढ़ रहे हैं। अब देखिए, तो को हम काफ के साथ जोड़ें और काफ की जो प्लेट है ये यहाँ से होनी चाहिए शुरू। नीचे से बाद लोग लिख देते हैं, वो गलत है। यहाँ से नहीं जोड़ लगना, बल्कि यहाँ ऊपर से जोड़ लगेगा। गोया काफ की जो अलिफ है या गर्दन है उसके अगर 4 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा नीचे से ऊपर छोड़कर फिर इसकी प्लेट या पेट बनाना होगा। और जब काफ के साथ कोई भी हरफ जुड़ेगा तो वो लकीर के साथ लाजमी जुड़ेगा। लाम, तो लाम, तोए लाम, ये देखिए, तो लाम, तो मीम, तो मीम, तो नून, तो नून, आगे है तो हा, ये तो है, इस रहेगा। तो और छोटी ये गुलाई आ गई। तो और बड़ी तो ये बन गया। तो के साथ है 2 चश्मी है नहीं आती, 2 आँखों वाली है। अरबी हरूफ के साथ 2 आँखों वाली है उर्दू रस्मुल ख़त में नहीं आती है। तो ये है तो का जोड़। उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। आप ज़रूर इन सबकों को आगे सिखाइए, ख़ुद मश्क कीजिए, अपने जो दोस्त हैं, छोटे बहन भाई हैं, उनको भी इस सबक में शामिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगला सबक इंशाअल्लाह सबक नंबर 10 होगा, दूसरे बाब का। ये तो के बाद ज़ा और आइन का जोड़ हम उसमें सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।